बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। आज 4 मार्च 2023 वार शनिवार। मैं आनंद सिंह अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं श्री हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से अपना दैनिक सत्संग आप लोग के सामने प्रस्तुत करता हूँ। अमृत वचन। भक्ति करनी है तो किसी से शत्रुता या वैमनस्य ना रखो। चिंता मत करो। संकट के समय श्री सद्गुरु से प्रार्थना करो। कठिन कार्य भी सरल हो जाएगा। तुम अपने को अधिकारी बनाओ तो अधिकार तुम्हारा द्वार स्वतः खटखटाएगा। विकार को विष तुल्य जानो। जैसे थोड़ा विष भी शरीर को नष्ट करता है, उसी प्रकार थोड़ा विकार भी रूहानियत को विनष्ट करता है। जो कुछ हो रहा है मालिक की मौत समझो। प्रभु प्रेम में यदु अश्रु बहाए तो मन निर्मल होगा। संत का वचन सच्ची शक्ति के भंडार में से आता है। जो उस वचन को मानता है उसमें वह शक्ति प्रविष्ट होती है। प्रेम की शक्ति बरजोरी से श्रेष्ठ है। सद्गुरु का शब्द अक्षरों में नहीं आता, वह शक्ति समस्त जगत का आधार है। जैसे जैसे उसमें मन लगेगा रूह शक्तिशाली होती जाएगी। संतों की आज्ञा मानने से ही उनकी कृपा आप पर होगी, ना कि केवल वाणी पढ़ने से। सर्दी गर्मी मान अपमान सहन कर लो। विजय पतन दोनों में प्रसन्नता व गम से रहित रहो। प्राय लोग संतान, स्वास्थ्य या धन का बढ़ना ही अपना भाग्य समझते हैं, परंतु भाग्यवान वे हैं जिनका मन नाम में तल्लीन है और आशाएं तृष्णाएं समाप्त हो चुकी हैं। मालिक को अंग संग जानकर निर्भय रहो और वैमनस्य न रखो। घृणा पर प्रेम से विजय प्राप्त कर सकोगे। तुम अपना मन पूर्ण रूप से सद्गुरु शब्द में लगाओ तो तुम्हारे शेष समस्त कार्य प्रकृति की शक्तियां करेंगी। जो आपसे घृणा करते हैं या आपको कष्ट देते हैं उनके लिए भी मालिक से दया याचना करो। मन में अगर कोई समस्या हो तो मालिक के प्यारे से मिलो तो समस्या सिद्ध हो जाएगी। प्रभु में जितना तुम्हारा विश्वास होगा उतनी ही सफलता तुम्हें प्राप्त होगी। संशयी मनुष्य ईश्वरीय कृपा प्राप्त नहीं कर सकता। पल पल में यही चिंतन करो कि मालिक मेरे साथ है। मनुष्य से मांगना छोड़कर मालिक से याचना करो। उन्हें हितैषी समझकर उनके श्री चरणों में यही प्रार्थना करो कि जो मेरे लिए उचित है वही मुझे प्रदान करे। अधिक सुनो और कम बोलो। सत्य मार्ग पर पर्दापण किया है तो अटल निष्ठा को धारण करो। जैसे शारीरिक रोग से मुक्त होने के लिए डॉक्टर का आश्रय लेना पड़ता है, इसी प्रकार आत्मिक कष्ट से मुक्ति प्राप्त करने के लिए स्वयं को पूर्ण सद्गुरुदेव को समर्पण करना पड़ता है। जैसे सूर्य के सामने अंधकार नहीं ठहर सकता, वैसे ही विश्वास के आगे भय भी नहीं ठहर सकता। यदि तुम भक्ति मार्ग पर चलते हुए किन्हीं कष्टों में से गुजरते हो तो यह निश्चय कर जानो कि वह मार्ग परम सुख की ओर ले जा रहा है। श्री सद्गुरु का ध्यान करोगे तो मार्ग प्रकाशमय होगा और समय पर सहायता मिलेगी। तुमने चाहे कितने पाप किए हों, परंतु जब भी हृदय से उनके लिए क्षमा याचना करोगे और भविष्य में वे कुकर्म नहीं करोगे तो दातार अथवा प्रभु से अवश्य बख्शे जाओगे। जो तुम्हारा स्वभाव तुम्हें अच्छा नहीं लगता उसमें परिवर्तन लाने का दृढ़ निश्चय करके श्री चरणों में विनय करो। कष्टों को देखकर घबराओ मत। कितने ही सुख तुम्हें मालिक से प्राप्य हैं, उन्हें स्मरण कर उनका आभार मनाओ। मालिक ने तुम्हें ज्योतिपूर्ण नेत्र दिए हैं, जिह्वा कान हाथ और पैर दिए हैं, अन्न मेवा और सब्जियां आदि अनेक सुविधाएं प्रदान की हैं। उन्हें स्मरण कर उनका धन्यवाद करो। आंतरिक आनंद चाहते हो तो आनंद स्वरूप मालिक में विलीन रहो और अपने मन की भावनाएं उनकी मौज में सुनिश्चित कर दो। अपने भीतर से बुराइयों को बहिष्कृत करने के लिए मालिक के द्वार पर नित्य प्रति हार्दिक प्रार्थना करो। सद्गुरु का शब्द वह कवच है जिससे कोई भी कष्ट प्रविष्ट नहीं हो सकता। सद्गुरु शब्द का अभ्यास तुम्हारी आत्मा का भोजन है। जो जो शब्द का अभ्यास करोगे त्यों त्यों आत्मिक शक्ति बढ़ती जाएगी। जैसे कारागार का दुख
भी स्वतंत्रता के आंदोलन वाले को सुख ज्ञात होता है, वैसे ही मुक्ति पथ पर चलने वाले को संसार के दुख और निंदा भी सुखद प्रतीत होते हैं। निंदक अपनी निंदा करते हैं, आपको उसके बदले यदि कष्ट मिलता है तो भी घबराना नहीं चाहिए। सत्य को मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अंत में जय तो सत्य की ही होती है। बेकार और स्वार्थी मनुष्य सद्गुरु को प्रिय नहीं लगता, इसलिए मालिक के निमित्त अधिक परिश्रम करो। संत सद्गुरु की कृपा से जन्म जन्मों का पाप भी पार हो जाता है। हाथ पांव अर्थात शरीर से परिश्रम करके खाओ, शरीर के लिए भीख मांगने से तो मरना अच्छा है। सद्गुरु जैसे करें वैसे ना करो, बल्कि जैसी आज्ञा करें वैसे करो। सद्गुरु शरण आए का अपराध क्षमा करते हैं। सब तीर्थ पूरे सद्गुरु के चरणों में है। नाम की शक्ति रिद्धि सिद्धियों की शक्ति से महान है। संसारी पदार्थों के आने की खुशी और जाने की चिंता मत करो। संशय या भ्रम करने की आदत को छोड़ोगे तो सुख की उपलब्धि होगी। जो भगवान के निमित्त कार्य करता है उसे पाप स्पर्श नहीं करता। सब ओर से निराश होने पर प्रभु के प्रति आशा जागृत होती है। नाम जप कर विषयों से वैराग्य धारण करोगे तो मन वशीभूत होगा। भक्ति किसी की भी नष्ट नहीं होती। शरीर त्यागने के पश्चात पुनः प्रत्येक जीव को अपने पुरातन संस्कार प्राप्त हो जाते हैं। भक्ति करें तो भगवत प्राप्ति के लिए करें, ना कि आशाओं की पूर्ति के लिए। अभी से ही नाम का अभ्यास किया जाएगा तो मृत्यु के समय दिल में नाम का स्मरण होगा और 84 अथवा आवागमन से मुक्त हो सकोगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सत्संग भूल और शूल। जीव की माया की दलदल में फंसा देख सत्पुरुषों को करुणा हो आती है। वे जीवों को अपना कर्तव्य सुझाने हेतु संसार में आते हैं, क्योंकि इस भूल का कितना दुखदायी परिणाम निकलता है इसका विशिष्ट वर्णन निम्नलिखित दृष्टांत चरितार्थ करता है। प्राचीन समय की एक प्रचलित कथा है कि एक देहाती गंवार को पेट दर्द की शिकायत हुई। उस गांव में कोई हकीम या वैद्य न था। वहां से कुछ कोस पर एक शहर था। वह देहाती वहां के वैद्य के पास गया। वैद्य ने रोग देखकर दवा दे दी और साथ ही कहा कि घर जाकर भोजन न करना। उसने पूछा तब क्या खाऊं? वैद्य ने बतलाया कि खिचड़ी बनाकर खा लेना। देहाती बेचारा सीधा साधा था, उसने कभी खिचड़ी का नाम तक न सुना था। वैद्य से पूछा कि महाराज खिचड़ी क्या चीज़ होती है? वैद्य ने उत्तर दिया, क्या तुम केवल खिचड़ी का नाम याद रखना, गांव में जाकर किसी से पूछ लेना कि खिचड़ी क्या चीज़ होती है, वह तुम्हें बता देंगे। सीधे साधे देहाती ने ऐसा ही किया। शहर से निकलते ही वह लगा खिचड़ी खिचड़ी रचने। पहले तो वह मन ही मन रटता रहा, फिर लगा जोर जोर से पुकारने। उसने सोचा इस प्रकार खिचड़ी शब्द याद रहेगा। चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुंचा तो वह मुंह धोकर पानी पीने लगा। पानी पीते समय खिचड़ी की रटन बंद हो गई। पानी पीकर उठा तो वह शब्द को भूल गया। अब लगा दिमाग दौड़ाने कि वैद्य ने खाने को क्या बताया था। कई बार दिमाग लड़ाने पर अंत में उसके मस्तिष्क में यह विचार आया कि खा चिड़ी ऐसा ही कोई एक शब्द वैद्य ने बताया था। अब पूर्वत लगा जोर जोर से रटने, खा चिड़ी। मार्ग में एक खेत पड़ता था, उसमें बाजरे की फसल तैयार खड़ी थी। किसान खेत में से चिड़िया उड़ा रहा था। उधर से गुजरता हुआ ये देहाती अपनी ही धुन में खा चिड़ी जोर जोर से पुकारता चला जा रहा था। किसान ने जब ये आवाज़ सुनी तो सिर से पांव तक गुस्से में भर उठा और कहने लगा, अरे मूर्ख, यहाँ तो हमें चिड़ियों को उड़ाते उड़ाते पसीना पसीना हो रहे हैं और तू कहता है कि खा चिड़ी। किसान ने दौड़कर उसकी गर्दन पकड़ी और 2-4 तड़ातड़ दमाचे जड़ दिए। बोला, क्यों बे, तेरा बाप का खेत है क्या जो तू कहता है खा चिड़ी? मेरा तो इन चिड़ियों को उड़ा उड़ा कर नाक में दम हुआ जा रहा है, तू कहता है खा ले। वह हाथ जोड़कर कांपता हुआ बोला, भले आदमी, मैं तो निर्दोष हूँ। मैं तो वैद्य का बताया पाठ घोट रहा हूँ। अब जो तुम बताओगे वही मैं कहूँगा। किसान कड़का अब आया सीधा राह पर। खबरदार, कभी ऐसी बात मुंह से ना निकालना। तुम कहो कि उड़ चिड़ी। देहाती बोला, अच्छा यही कहूँगा, और उड़ चिड़ी कहता हुआ अपने गांव की तरफ बढ़ चला। अभी थोड़ी दूर ही पहुंचा था कि आगे एक बहेलिया जंगल में जाल बिछाए बैठा था।
इधर उधर फुदकती हुई चिड़िया दाने के लोभ में जाल के नजदीक हो ही रही थी और संभव था कि जाल में फंस जाती। इतने में इधर से निकला। उसकी उड़ चिड़ी की आवाज से जाल के निकट आती हुई सब चिड़ियां उड़ गई। यह देख व्याध ने आव देखा न ताव बेचारे देहाती को जा पकड़ा और लगा उछल उछल कर मारने। अब कमबख्त मैं चिड़ियों को जाल में फंसा रहा हूं। मैं क्यों तेरे बाप का नुकसान करता हूं जो तू कहता है उड़ चिड़ी बोल, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। देहाती बेचारा मार खाकर बहुत चक्का तो हो ही रहा था, फिर भी हाथ जोड़कर कहने लगा, जैसे उस खेत वाले ने कहा था वैसे ही तो कह रहा हूं, अब तू ही बता क्या कहूं। व्याध बोला, अब यूं कह कि आते जाओ फंसते जाओ। बहुत खूब, ऐसा ही कहूंगा, कहकर वह चलता बनना और कहता जाता है कि आते जाओ फंसते जाओ। दूसरी ओर से चोरों का दल चला आ रहा था। वे किसी धनाढ़े घराने में चोरी करने जा रहे थे। ये ऊंची आवाज में आते जाओ फंसते जाओ कहता हुआ चल रहा था। चोरों ने जब ये सुना तो उसे पकड़कर पीटा। बोले, अरे नालायक, तेरा बाप का घर तो नहीं लूटा हमने जो हमें कह रहा है आते जाओ फंसते जाओ। वे बेचारा फिर हाथ बांधकर भैंस से कांपता हुआ बोला, अच्छा जो आप कहोगे मैं वही कहूंगा। चोर उसे बेतहाशा पीट पीट कर बोले, देख ऐसा ना कह, तुम कहो कि यह रख आओ और ले जाओ। बोले देहाती ने कहा, अच्छा अब यूं ही कहूंगा। यहां से मार खाकर बेचारा यहीं रटते हुए चलने लगा। ये रखाओ और ले जाओ। मार्ग में गांव के मुखिया की मृत्यु हो गई थी। ग्रामवासी मृतक को उठा उसी रास्ते में से जा रहे थे। इधर से उसकी आवाज को उन्होंने सुना कि ये रख आओ और ले जाओ। वे सब दुखी तो पहले से ही थे, इसके शब्दों ने उनके कटे पर नमक छिड़का। ऐसे शोक के समय भी उस अनाड़ी को हंसी करने की सूझ रही है। उनमें से कुछ एक ने से उसे जा पकड़ा और मार मार कर अधमरा कर डाला। उन्होंने कहा, अरे अक्ल के धनी, क्या बकता है। ऐसे समय में तो यूं कहना चाहिए कि ऐसा दिन भगवान किसी को नहीं दिखाए। देहाती गिड़गिड़ाया, बोला, मुझे मत मारो, मैं निर्दोष हूं। जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही कहूंगा। तत्पश्चात ऊंची आवाज में ऐसा दिन भगवान किसी को ना दिखाए कहता जा रहा था। कुछ आगे चला तो मार्ग में किसी घर विवाह आ रहा था। खूब धूमधाम मची हुई थी। उधर से उसका गुजरना हुआ। यह तो बोलता हुआ ही जा रहा था, ऐसे दिन भगवान किसी को ना दिखाए। बारातियों ने शब्द सुने तो वे आग बबूला हो उठे और फिर पूर्वत बेचारे की पिटाई हुई। कुछ व्यक्ति गरज कर बोले, खबरदार ऐसा कभी ना कहना। तो फिर क्या कहूँ। देहाती थिरकती हुई आवाज में बोला, ये बोल जो कहना ऐसा दिन सबको नसीब हो। उसने मान लिया और वही दोहराने लगा। वह इस वाक्य को ऐसे दिन सबको नसीब हो रटता हुआ बढ़ता जा रहा था। जहां से वह निकला वहां एक बच्चे को फोड़ा निकला हुआ था और वह उसकी पीड़ा से कराह रहा था। बच्चे के संबंधियों ने जब उसे ये कहते हुए सुना तो उनका पारा चढ़ गया। उन्होंने बेचारे को बुरी तरह से पीटा। देहाती भर्राई हुई आवाज से पूछने लगा, तो फिर क्या कहूं। अरे मूर्खराज, ऐसा मत कह, तू यह कह कि सूख जाए ये सड़ जाए। उन्होंने समझाया। इसके बाद वह ये सूख जाए ये सड़ जाए ये कहता चलता जा रहा था। कुछ आगे पहुंचा ही था कि एक माली पौधा लगा रहा था। वह क्या सुनता है कि ये सूख जाए ये सड़ जाए। माली को अत्यंत दुख हुआ कि यह कौन है जो मेरी मेहनत पर पानी फेरने की कोशिश कर रहा है। सिर उठाकर देखा तो एक देहाती कहता जा रहा है, ये सूख जाए और सड़ जाए। वह गुस्से में लाल पीला होकर उसकी मरम्मत करने लगा। यह रो कर कहने लगा, मत मार भैया, जो तू कहेगा वही मैं कहूंगा। इस पर माली ने कहा, अब यो कहना इधर भी लग जाए उधर भी लग जाए। उसका मतलब यह था कि मेरा पौधा सब तरफ लग जाए। देहाती अब यह वाक्य दोहराता हुआ चलने लगा, इधर भी लग जाए उधर भी लग जाए। वह अपने गांव के निकट पहुंचा। गांव के बाहर कुछ झोपड़ों में आग लगी हुई थी। आग की लपटें उठ उठकर आकाश से बातें कर रही थी। सभी लोग कमर बांधकर आग बुझाने में व्यस्त थे। कोलाहल सा मचा हुआ था। इधर ये देहाती इधर भी लग जाए उधर भी लग जाए कहता हुआ निकला। लोगों ने सुना तो आवेश में भर गए कि हम बड़ी मुश्किल में हैं, आग पर नियंत्रण नहीं किया जा रहा है और ये कहता है कि इधर भी लग जाए उधर भी लग जाए। सबने मिलकर उसे पीटना शुरू कर दिया। उनमें से एक वृद्ध गुस्से से उबलता हुआ बोला, मारो इस अकल के धनी को। यहाँ तो हम आग से लड़ते लड़ते अधजले हो जा रहे हैं और यह और भी अधिक आग लगाना चाहता है। मारो उसे, इतना मारो कि मार मार कर इसकी खिचड़ी बना दो। खिचड़ी शब्द का उसके कान में पड़ना ही था कि उसकी जान में जान आई। वह चौक और हाथ बांध कर बोला, बस बस और ज्यादा ना मारो। अब मैं कुछ ना बोलूंगा जिसके लिए मैं इतनी देर से मार खा खाकर अधमरा सा हुआ चला आ रहा हूं। वह खिचड़ी शब्द मुझे मिल गया है। अब मुझे निरपराध को छोड़ो। इस पर लोगों ने उसे छोड़ दिया और उसने भी खिचड़ी खिचड़ी की रट लगाते हुए घर की ओर
राह ली। ये कथा कितनी रोचक और शिक्षाप्रद है। जिस प्रकार की उस रुग्ण देहाती को वैद्य ने पथ्य के लिए खिचड़ी खाने को बताई थी, किंतु वह उस शब्द को मूल कर दुखों का शिकार बना, इसी प्रकार ही संत सद्गुरु भी जीव को, जिसकी आत्मा जन्मों से रोगी है, पथ्य के सेवन करने के लिए नाम रूपी औषधि बताते हैं। ये जीव को रूहानी रोगों के लिए रामबाण औषध है। पर जीव मालिक के नाम पर मायावी कीट में धंस कर नितांत विस्मित कर बैठता है, जिसके परिणाम स्वरूप मृत्यु के बाद उसे 84 लाख योनियों का मुंह देखना पड़ता है। कभी शेर जैसी हिंसक योनि प्राप्त करता है, तो कभी सांप बिच्छू बनकर प्राणी मात्र के लिए भय रूप तथा दुखप्रद बन जाता है। प्रत्येक जन्म में चाहे पशु योनि हो या अथवा कीट पतंग को शरीर मिले, मात्र इसी प्रभु को विस्मित करने का ही प्रत्यक्ष प्रमाण है, जिसके कारण घोर दुखों को व कष्टों का सामना करना पड़ता है। अतएव प्रत्येक जीव को कर्तव्य है कि मानव जन्म में वह सद्गुरु के बताए हुए सच्चे नाम को हर समय स्मरण रखे, क्योंकि संत सत्पुरुष जीव को इन नरक योनियों के कष्ट कलेशों से निर्वृत्त दिलवा सकते हैं। अतः सदैव सद्गुरु का प्रदान किया हुआ नाम ही जपते रहना चाहिए, जिससे 84 लाख योनियों के कष्टों का सामना ही ना करना पड़े। बोले जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, बोल साचे दरबार की जय। आज हम अपना दैनिक सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं। राम राम, जय सच्चिदानंद, सत श्री अकाल।